हेलो गाइस, कैसे आप लोग। स्वागत है मेरे चैनल एनीवन पर। और आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो। एपिसोड के शुरुआत में ली के सामने स्क्रीन ओपन होता है और ली को बोलते हैं तुम्हारी एचपी 10% है, अपनी एचपी को रिस्टोर करो। ली को बहुत ज्यादा चोट लगी होती है। ली हाँफते हुए बोलता है उसकी स्किल बहुत ज्यादा हाई डायर में है कि अटैक इतना ज्यादा फास्ट है और इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। डोरोप ली के पास आने लगता है। केंटपा ओबुले ने मुझे कहा था डोरोप को उसकी पावर गॉड से मिली है, हम लोग उसकी अटैक को कैसे फेस करेंगे? क्या इसका मतलब उसे अंडरवर्ल्ड गॉड हेडिस के पास से पावर मिली है, हम उसके साथ फेस टू फेस नहीं कर सकते? डोरोप ली को बोलता है चेंग जी ली राइट, क्या तुम्हारी फीलिंग कुछ बुरी है? ह्यूमन की पैदाइश उसकी लकीरों में लिखी हो जाती है। जो स्ट्रॉन्ग होता है वो वीक को बुली करता है और उससे अपना सारा काम कराता है। जो वीक स्ट्रगल करते हैं उसको देखकर स्ट्रॉन्ग लोग खुश होते हैं। और अब मैं हूँ तुम सबसे ऊपर और मैं तुम लोग को स्ट्रगल करते हुए देखकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है और तुम लोगों का स्ट्रगल मुझे एक्साइटेड भी कर रही है। और अपने हाथ से एक एनर्जी बीम ली के ऊपर छोड़ता है और ली को अपने पास बुला लेता है। डोरोप फिर से बोलता है चेंग जी ली, तुम एक हीरो बनना चाहते हो और इस वर्ल्ड को बचाना चाहते हो, ये तो बस एक मजाक है, लेकिन अगर तुम मुझे खुशी दे सकते हो तो मैं तुम्हें जीने का एक चांस दे सकता हूँ। ग्रैंडपा अपनी स्वॉर्ड लेकर डोरोप के पीछे आते हैं और डोरोप को बोलते हैं उसको छोड़ो और अपनी स्वॉर्ड से ब्लाइंडिंग स्लैश का यूज करते हैं डोरोप के ऊपर। डोरोप हंसता है। ग्रैंडपा की स्वॉर्ड डोरोप के ऊपर लगती है लेकिन वो डिफ्लेक्ट होकर पीछे जाके गिरती है। डोरोप अपनी एनर्जी से ग्रैंडपा को पकड़ लेता है और बोलता है ओबुले, क्या तुम अभी तक नहीं समझे? मेरे गॉडली पावर के सामने तुम सबके एलिमेंटल अटैक यूजलेस है। नो मैटर तुम्हारी एलिमेंटल पावर कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फिर भी तुम एक मोर्टल हो और मोर्टल एक गॉड को नहीं मार सकता। यही ट्रू है, तुम लोग कभी भी सच से मुंह नहीं फेर सकते। ली डोरोप को देखकर अपने मन में सोचता है एलिमेंटल पावर एक गॉड को नहीं मार सकती, क्या ये कॉस्मोस गेम की कोई सेटिंग है? डोरोप अपनी एनर्जी से ओजिल शॉट को ली के सामने लाता है और ली को बोलता है तो मैंने कहा था कि मैं तुम्हें एक चांस दूंगा, वो चांस तुम्हारा यहाँ पे है। और डोरोप हंसते हुए बोलता है अगर तुम ये कमीने बूढ़े उबुले को मार देते हो तो मैं तुम्हारा फ्रेंड्स और तुम्हें जाने दूंगा। ली डोरोप की बात सुनकर डोरोप को बोलता है ये तुम्हारे सपने पे होगा। डोरोप बोलता है अगर तुम ऐसा नहीं करते तो मैं तुम्हें टॉर्चर करके मार दूंगा और तुम्हें मारने के बाद मैं तुम्हारे दोस्तों को ढूंढूंगा और तुम्हारे दोस्तों को भी मार दूंगा। और डोरो अपनी पावर से जितने भी रोक होते हैं उन रोक को ग्रैंडपा के बॉडी के अंदर धंसा देता है और फिर से बोलता है इस तरह से स्ट्रगल करने के बजाय क्या ये सही नहीं है कि जल्दी से उसे मार दूं ताकि वो पेनफुल डेथ हासिल ना करे? ली डोरोप को गाली देते हुए बोलता है उन्हें जाने दो वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। डोरोप ली की बात सुनकर ली को बोलता है मैंने तुम्हें दो चांस दिया है, पहला या तो तुम उन सबको मरते हुए देखो जिनको तुम पसंद करते हो, और दूसरा या तो तुम उबुले को मार दो और उन सबको बचा लो। ग्रैंडपा ली को बोलते हैं उन सबका किस्मत तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। ली खुद के ऊपर गुस्सा होते बोलता है मैं इतना ज्यादा पावरलेस क्यों हूँ, मैं बहुत ज्यादा वीक हूँ, मैं बस ग्रैंडपा उबुले को देख सकता हूँ और बाकी मेरे फ्रेंड्स को मरते हुए देख सकता हूँ, सलीली, बोबन, जोस, फिलोगा, लुका और मेरी मॉम। मुझे ये भी नहीं पता मेरे घर पर हो क्या रहा है, अभी मुझे क्या करना चाहिए? तभी अंकल बोलते हैं ये कमजोर कचड़ा एक गोट के काउंट में गिन रहा है। ली को अंकल की आवाज आती है और ली शॉक हो जाता है। ली भी उसकी इनर हार्ट वर्ल्ड पे आ जाता है और ली जब ऊपर की तरफ देखता है ऊपर अंकल होते हैं। अंकल ली को बोलते हैं उस पर्सन को जिसको मैंने चूज किया मेरे मास्टर के तौर पर, उसको अगर ये कचरा मार देगा तो ये तो मेरे लिए बहुत ज्यादा शर्मनाक होगी। और अंकल नीचे आते हैं लेकिन मैंने तो अपनी चाओस एलिमेंटल पावर का भी यूज किया लेकिन फिर भी मैं उसको इंजर्ट नहीं कर पाया क्योंकि उसके पास एक गॉड लाइक पावर है। अंकल ली को बोलते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हकीकत में एक हाइयर नोबेल गॉड्स भला एक मॉर्टल को क्यों इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पावर देंगे जिससे गॉड खुद भी मर सकते हैं, लेकिन ये कुछ नॉर्मल एलिमेंटर पर अप्लाई होता है। ली अंकल की बात सुनकर अंकल को बोलता है आपका क्या मतलब है? अंकल उसको बोलते हैं बच्चे अगर तुम मर गए तो मैं भी डिसअपेयर हो जाऊंगा, तो इसीलिए मैं ये फेक गॉड के हाथ से तुम्हें मरने नहीं दे सकता। हकीकत में अंडरवर्ल्ड की पावर बहुत ज्यादा मजबूत और डरावनी है लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये गाय तुमसे मिला। ली बोलता है मुझसे? मुझे समझ में नहीं आ रही आप क्या बोल रहे हैं। अंकल फिर से बोलते हैं नॉर्मल एलिमेंटर पावर एक गॉड को इंजर्ट नहीं कर सकती, लेकिन तुम्हारे पास जो एलिमेंटर पावर है चाओस एलिमेंटर पावर है जो कि बहुत ज्यादा डिफरेंस एंड स्पेशल है क्योंकि ये पावर गॉड को मारने के लिए ही बनी है। अब समय आ चुका है कि तुम चाओस एलिमेंटर पावर की हकीकत को जान सको। अब तुम अपनी बॉडी से 3% चाओस एलिमेंटर पावर को अनलीश करो। और सीन फिर से प्रेजेंट पे आ जाता है। डोरोप ली को बोलता है चेंग जी ली, क्या तुमने हार मान ली है? अगर ऐसा है तो मैं इसको मार दूंगा। ली अभी भी अपनी इनर हार्ट वर्ल्ड पे होता है। डोरोप अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है और बोलता है ओबुले, अब समय आ चुका है तुम्हें मरने का। पीछे से डोरोप का आवाज आती है मुझे तो ऐसा नहीं लगता। और ली के पास और एक स्क्रीन पर बताते हैं ब्लेजिंग और एनिहिलेशन स्लैश कूल डाउन टाइम एंड होता है। और डोरोप जब पीछे देखता है पीछे ली खड़ा होता है अपनी 3% चाओस एलिमेंटर पावर के साथ और ली का लुक पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। ली बोलता है ब्लेजिंग और ब्लेजिंग बोलते ही उसके ऊपर जो नेगेटिव इफेक्ट होते हैं वो सारे हट जाते हैं और उसकी स्पीड 20% बढ़ जाती है। डोरोप ली को देखकर हंसते हुए बोलता है तुम तो सच में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो, सबसे पहले मैं तुम्हें मारता हूँ। और अपनी शॉट लेकर ली के ऊपर मारता है। ली उसकी शॉट को पकड़ लेता है जो देखने के बाद डोरोप बोलता है कैसे? ली अपना पंच को डोरोप के चेहरे के ऊपर मारता है और अपनी एनिहिलिस्ट पावर का यूज करके उसके बॉडी के ऊपर लगातार बहुत सारे पंच करता है जिसकी वजह से
से डोरॉप की 3000 HP इंक्रीज हो जाती है। ली डोरॉप को किक करके जमीन पे पटक के मारता है। ली के पीछे अंकल होते हैं। अंकल ली को बोलते हैं अगर गॉड की पावर एक फायर है तो चाओस एलिमेंटल पावर पानी है जो कि उसकी आंख को बुझा सकती है। ली के पास एक स्किन ओपन होता है और ली को बोलते हैं ऑब्री हिलेट स्किल का लेवल 12 हो जाता है और उसी स्किन पर ली को बोलते हैं तुम एक नेचुरल बोर्न गॉड किलर हो। और ली को और एक स्किन में बोलते हैं तुम्हारी ऑब्री हिलेट फॉर्म सिर्फ कुछ सेकंड तक रहेगी। ग्रैंडपा ली को नीचे से देखते हैं और बोलते हैं तो ये ट्रू पावर है चाओस एलिमेंटर की। ली अंकल को बोलता है अंकल क्या मैं आपको एक बात पूछ सकता हूँ, आपने अभी तक मुझे क्यों चाओस एलिमेंटर की ट्रू पावर को यूज करने नहीं दिया। अंकल खामोश रहते हैं। कुछ देर के बाद अंकल उसे बोलते हैं अगर आज इस एनिमी ने गॉड पावर का यूज नहीं किया होता तो मैं कभी भी गॉड किलिंग एबिलिटी को रिवील नहीं करता। हकीकत में गॉड किलिंग पावर एक टैबू है। अगर किसी भी गॉड को इसकी प्रेजेंस महसूस हुई तो वो लोग इसे एग्जिस्टेंस में आने नहीं देंगे। शायद हायर गॉड को इसके बारे में पहले से प्रेजेंस हो गई थी। अब से तुम्हारे जितने भी एनिमीज होंगे वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग होंगे। वो लोग नहीं रुकने वाले। अब वो लोग तुम्हें मारने के लिए आएंगे। एक चीज को याद रखना, तुम अब बस सिंपल मॉन्स्टर के साथ फाइट नहीं कर रहे बल्कि तुम हायर रैंक गॉड के साथ फाइट कर रहे हो। ली के पास स्क्रीन पर एक विंडो ओपन होता है और ली को बोलते हैं तुमने चाओस एलिमेंटर की ट्रू पावर को हासिल किया है और ट्रू पावर की वजह से ली का एक न्यू स्किल ओपन होता है जो कि होता है डोसा टीयर और उसे 3 मिशन दिए जाते हैं। पहला मिशन होता है उसे एक आइटम यूज करना है जो कि होता है डोसा टीयर। सेकंड होता है उसे ब्लेजिंग और एनिहिलेशन स्लैश का यूज करना है बैटल के दौरान और तीसरा मिशन ये होता है उसे गॉड किलिंग पावर का यूज करके डोरॉप को मारना है। ली की उसी स्किन से उसको एक आइटम मिलता है। ली उस आइटम को देखकर बोलता है भले ही मुझे गॉड के साथ फाइट करना पड़े लेकिन मैं जगह छोड़ दूंगा। और ली की स्किन से जो आइटम ओपन होता है उसके बारे में उसका इन्फॉर्मेशन खुल जाता है और ली जब उसकी इन्फॉर्मेशन पढ़ता है तो ली को पता चलता है वो होता है डिमोनिक बीस्ट डोसा टीयर जो कि एक आई पावर होती है। उसको यूज करने के बाद उसकी इमीडिएटली 1000 HP रिकवर हो जाएगी और उसकी 700 माना पॉइंट आ जाएगी और उसकी जितने भी कूल डाउन एबिलिटी होते हैं वो सारे एक्टिवेट हो जाएंगे। और उसको एक हिडन इन्फॉर्मेशन में बोलते हैं इसका यूज करने पर तुम किसी भी हिडन टारगेट को देख सकते हो। ली उस आइटम को पी लेता है और बोलता है सबसे पहले मुझे डोरॉप को मारना है उसके बाद ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। और ली जैसे वो आइटम पी लेता है उसके सामने स्क्रीन पर बोलते हैं तुम्हारी HP 1000 रिकवर हो चुकी है और उसको 800 माना पॉइंट मिल जाता है। ली के पास पहले से 100 माना पॉइंट होते हैं और उसे इसको खाने के बाद 700 माना पॉइंट मिलते हैं। डोरॉप नीचे बहुत ज्यादा जख्मी हालत में गिरा होता है। वो खड़े होते बोलता है ये इम्पॉसिबल है। जब लॉर्ड हेडिस ने मेरी सोल को एक्सेप्ट कर लिया था तब मैंने अपनी सारी सेंस को खो दिया था लेकिन अभी मुझे इतना ज्यादा पेन फील क्यों हो रहा है। उस कमीने ने मेरे साथ क्या किया। हाँ ये हो सकता है वो मिथ एक्चुअली। तभी ली उसके ऊपर अपने पंच से अटैक करता है। डोरॉप अपने दोनों हाथ को शील्ड की तरफ यूज करता है और ली का पंच डोरॉप के हाथ पे लगता है लेकिन उसका प्रेशर हाई होता है जिसकी वजह से डोरॉप पीछे की तरफ धकेला जाता है। ली फिर से उसके पास आ जाता है अपनी ब्लेजिंग और एनिहिलेशन दोनों का यूज करता है लेकिन डोरॉप अपनी कॉन्सियल का यूज करता है जिससे वहां पे एक इल्यूजन क्रिएट होता है। ली का पंच उस इल्यूजन के ऊपर लगता है। ली के पास डोसा टीयर आई एक्टिवेट हो जाता है उसका कॉन्सियल कैंसिल हो जाता है और ली डोरॉप को देख लेता है। डोरॉप को देखने के बाद वो डोरॉप की तरफ अपना पंच बढ़ाता है। डोरॉप ली को देखकर बोलता है वो मुझे देख कैसे सकता है और ली उसके चेहरे पर अपना पंच मारता है और वो पंच डोरॉप को बहुत ज्यादा क्रिटिकल लगता है और उस पंच की वजह से डोरॉप की HP 3000 और कम जाता है। डोरॉप के सिर्फ 10% HP बाकी रहते हैं। ली के सामने स्किन ओपन होता है और ली को बोलते हैं तुम्हारी ऑब्लिहेट स्टेट सिर्फ 5 सेकंड तक रहेगी। ली अपनी पंच को रेडी करता है और डोरॉप को बोलता है अब समय आ चुका है तुम्हें मारने का और ली अपनी एनर्जी को और भी ज्यादा बढ़ाता है। डोरॉप नीचे गिरते हुए बोलता है तो ये है गॉड किलर की असली पावर और ली उसके ऊपर अपनी पंच मार देता है। ली के पंच मारते ही वहां पे बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है जिससे आसपास की जगह डिस्ट्रॉय होने लगती है और वो एक्सप्लोजन इतना ज्यादा हाई होता है। ग्रैंडपा उस एक्सप्लोजन को देखते हैं। बोबान ने उस वांडर को मार दिया होता है और उसके ऊपर बैठकर वो भी उस एक्सप्लोजन को देखता है और बॉस और फिलोगा भी उस एक्सप्लोजन को देखता है और डोरॉप उस एक्सप्लोजन में मारा जाता है। ली उस ब्लास्ट की तरफ देख रहा होता है और ली के सामने नोटिफिकेशन आता है और ली को बोलते हैं तुमने डोरॉप को मार दिया है और ली को 3 मिलियन XP पॉइंट मिलता है। ली के सामने और एक स्क्रीन ओपन होता है और उसे उसमें 4 इक्विपमेंट मिलता है। पहला होता है रेड की, दूसरा होता है विंड एलिमेंट जेम्स और तीसरा होता है आइस फॉरेस्ट आर्मर और चौथा होता है अर्थ रिंग। और ली को 5 बार लेवल अप करते हैं और ली अपने स्क्रीन पर ये सब कुछ देखता है। डोरॉप मरते ही वहाँ का वेदर नॉर्मल होने लगता है। ली नीचे आ जाता है और ली का ऑब्लिहेट फॉर्म भी खत्म हो जाता है। ग्रैंडपा ली की तरफ आते हैं। ली ग्रैंडपा को देखकर बोलता है ग्रैंडपा मैं जीत गया और वो बेहोश हो जाता है। ग्रैंडपा उसे पकड़ लेते हैं और वहाँ से सीन चेंज होकर नेदर वर्ल्ड पे आता है जहाँ पे अंडरवर्ल्ड पैलेस के अंदर बहुत सारे ग्लास पर बहुत सारे सोल होते हैं। वहाँ पे एक बड़े से चेयर के ऊपर हेडिस बैठा होता है। तभी उनमें से एक ग्लास के अंदर एक सोल आके गिरती है। हेडिस उस सोल को देखकर बोलता है डोरॉप की सोल आ चुकी है। शायद डोरॉप लाटोनाया का गार्डियन था तो इसका मतलब गॉड किलर अपीयर हो चुका है लाटोनाया के अंदर। आर्गलिस को अभी तक लाटोनाया में पहुंच जाना चाहिए और वहाँ से सीन चेंज होकर एंडलेस सी के पास आता है। अंडरवर्ल्ड पैलेस के जो नीचे के एरिया होता है उसे एंडलेस सी बोलते हैं। वहाँ पे एक बोर्ड होता है, उस बोर्ड के ऊपर आर्गलिस होता है। आर्गलिस बोलता है ये बोर्ड बहुत ज्यादा स्लो है लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। इस एंडलेस सी को पार करने का सिर्फ यही एक तरीका है। वहाँ पे और एक मेंबर होता है जिसका नाम होता है सिसिल। आर्गलिस सिसिल को बोलता है सिसिल हमें लाटोनाया पे जाने पर और
कितना समय लगेगा। सीसिल बोलता है हम लोग ठीक सामने हैं लॉर्ड आर्गलिस। आर्गलिस जब सामने देखता है तो वहाँ पे एक पोर्टल होता है जो कि लाटोनाई के अंदर जाता है और यही एंडलेस सी का एंड होता है। एमसी में एक न्यू विलेन एंट्री हो जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड और ये सीजन यहीं पे खत्म हो जाती है। इसका नेक्स्ट सीजन भी रिलीज हो चुका है, तो जैसे ही 2 चैप्टर रिलीज होगा मैं इसको एक्सप्लेन करना चालू कर दूंगा। तो गाइस अगर आप लोग को एपिसोड अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दो और सब्सक्राइब करके पास में बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो। इस वीडियो पे लाइक मैं रखता हूँ 900 लाइक का, जल्दी से कंप्लीट कर दो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।